हेलो दोस्तों, तो कैसा सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस, और हम देखेंगे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और इसमें हम देखेंगे तत्व, यौगिक, और देखेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सभी टॉपिकों को देखेंगे। हालांकि हम इसके कुछ टॉपिकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पदार्थ, मैटर। ठीक है, पदार्थ, ये हो गया हमारा पदार्थ। देखिए, पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ हम किसे कहते हैं भैया? पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार हो, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं जो स्थान, यानी जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो और क्या हो, वह स्थान घेरता हो, वह स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। तो समझिएगा, जैसे देखिएगा, ये हमारा मार्कर हो गया। ये मार्कर क्या कर रहा है? कोई ना कोई स्थान घेर रहा है। इस रूम क्या, ये जो हमारा रूम है, इसमें कोई ना कोई इस स्थान घेर रहा है कि नहीं? छोटा सा ही स्थान घेर रहा है, मगर घेर रहा है। तो इसका क्या हुआ भैया? ये स्थान घेरा है और इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो इसे, ये क्या है भैया? एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे समझिएगा, पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में, जैसे इधर हम लिख दें रासायनिक, रासायनिक गुण, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं भैया? और इधर हम लिख देते हैं भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण। ये हो गया हमारा भौतिक गुण और ये हो गया हमारा रासायनिक गुण। तो आप समझिएगा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण को देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं? भौतिक परिवर्तन, और देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हालांकि हम ये जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के यहाँ पे जो हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा बस समझिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भौतिक गुण क्या होते हैं, सॉरी, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। यहाँ पे हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको आसान भाषा में समझिएगा। जैसे भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम जैसे हम कोई भी कार्य करें, कार्य नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे पानी लिया, ठीक है, पानी को हम क्या किए? बर्फ बना दिए। पानी को क्या किए? बर्फ बना दिया। अब हमारा मन किया कि नहीं, हमको हमसे गलती हो गई, हमको पानी ही रहना चाहिए। तो हम क्या कहें? जब हमको बर्फ बनाना था तो हम उसको फ्रिज में रखें, वो क्या हो गया? बर्फ बन गया। अब उसके बाद हम क्या किए? जब उसको पानी बनाना होगा तो हम फ्रिज से जब बाहर निकाल दिए तो वो क्या बन गया? पानी बन गया। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे। जैसे हम यदि किसी भी सामान या फिर वस्तु या फिर जैसे कुछ भी चीज़ होता है जिसे हम रिवर्स ला सकते हैं, यानी कि हम उसका, जैसे पानी में हम बर्फ बनाए, उसके बाद उसको क्या किए? बर्फ के बाद वाटर बना दिए, जिसका दोबारा निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसे ला सकें। जिस अवस्था में हम था उसी अवस्था में हम उसे ला सकें, वह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को हम जब इसको पढ़ाएंगे डीप से, उसी को हम बताएंगे। यहाँ पे हम उसका उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। उदाहरण में हम लिख देते हैं, जैसे पानी से बर्फ बनना, ठीक है, बर्फ बनना। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसको हम उसी अवस्था में नहीं ला सके, ठीक है, उसी अवस्था में नहीं ला सके, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे समझिएगा, यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है? पेट में जाकर पाचन हो जाता है। तो क्या आप उस भोजन को दोबारा रिवर्स ला सकते हैं उसी अवस्था में? नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, आप दूध है, दूध से आप जब दही बना देंगे तो क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा? ये दोनों उदाहरण। हालांकि जब हम इसको पढ़ाएंगे तब इसका जो परिभाषा है और इसके 3-4 उदाहरण को देंगे, ठीक है, उदाहरण। अब देखिए, इसमें क्या लिख देते हैं? दूध से दही बनना ना, दूध से दही बनना, ठीक है। इसके उदाहरण बस आपको एक शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आइए हम इधर बढ़ते हैं, भौतिक
गुण, भौतिक गुण का होते हैं। भौतिक गुण को देखिए, भौतिक गुण में हो गए हमारे एक सॉलिड, ठीक है, यानी कि ठोस, ठीक है, ठोस है, ठोस। उसके बाद होते हैं द्रव, द्रव, यहाँ पे द्रव, उसके बाद गैस। अब इसके आगे भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसके आगे नहीं होता है। देखिए, ठोस, द्रव और गैस, और इसके बाद होता है प्लाज्मा अवस्था होता है, उसके बाद बोर आइंस्टीन कंडेंसन होता है, ये सब होता है। हालांकि बस हम तीनों को ही देखेंगे तो समझिएगा। ठोस किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन, ठीक है, आयतन और आकार निश्चित हो, ठीक है, आयतन और आकार निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। अब ठोस का हम उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है, इसके आगे ही उदाहरण लिख सकते हैं, इसके आगे हम उदाहरण लिख देते हैं। ठोस के उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया किताब हो गया, ठीक है, किताब हो गया, जैसे कुछ भी हो सकता है जो ठोस हो, जो जिसका आकार नहीं बदले और जिसका आयतन भी नहीं बदले, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किताब, किताब, मार्कर भी हो सकता है, ठीक है, हम एक ही लिखे हैं। उसके बाद पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका आयतन और आकार नहीं बदले, वो क्या होता है, ठोस होता है। हालांकि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखें हैं द्रव, द्रव में हम क्या देखते हैं, द्रव, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। द्रव में हमारा होता है जिसका, देखिए इसका तो आयतन और आकार क्या था, निश्चित था, इसका आयतन और आकार दोनों क्या था, निश्चित था। लेकिन द्रव का क्या होगा, आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन तो निश्चित होगा, ठीक है, आयतन निश्चित होगा, लेकिन इसका आकार जो है, आकार निश्चित नहीं होगा। आकार निश्चित क्यों नहीं होगा भैया, ये समझिएगा, ये आकार जो है निश्चित नहीं होगा, तो और ये जो है आयतन, ये निश्चित होगा। आप समझिएगा, इसमें हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं पानी, जैसे समझिएगा, आप यदि एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास को मान लीजिए भर कर आप गिलास ले लीजिए 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर गिलास में जो एक गिलास है, उसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 मिनट, यदि मान लीजिए उसमें हटेगा नहीं, मतलब मान लीजिए कि 1 गिलास पानी में आपका क्या होगा, 1 लीटर लिए हैं, तो आप जब उस गिलास में 1 लीटर पानी लाते हैं, ठीक है, कोई गिलास है, यहाँ समझिएगा, ये मान लीजिए कोई आपका ग्लास है, या फिर ग्लास है, या फिर कुछ भी आप बर्तन है, ठीक है, बर्तन, ग्लास ना समझिए, बर्तन ही समझिए, बर्तन, इसमें आप क्या कीजिए, 1 लीटर क्या लिए, वाटर लिए, पानी, ठीक है, पानी ले लिए, यहाँ पे पानी लिख देते हैं। अब पानी, अब इस 1 लीटर जो पानी है, इसको यदि आप दूसरे बर्तन में रखेंगे, मान लीजिए आप क्या किए, जग में रख दिए, जग या फिर कोई भी, मतलब जग में रख दिए, तो क्या इसका जो 1 लीटर है, क्या 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन इसका जो आकार है वह चेंज हो जाएगा, क्यों, देखिए आप देखेंगे, जब इसका आकार, मान लीजिए यह 1 लीटर पानी यहाँ तक भरा था, तो आपके जो जग बन रहा है, ठीक है, जग, मान लीजिए जग है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ तक पानी भरा होगा, यानी कि इसके आकार में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। तो इसीलिए बोले हैं कि इसका आकार जो है चेंज नहीं होता, और चेंज होता रहता है, लेकिन आयतन चेंज नहीं होता है। 1 लीटर वहाँ है तो 1 लीटर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, 1 लीटर यहाँ पे भी होगा। आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण क्या लेंगे, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, इसके उदाहरण में हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण में हम क्या लेते हैं, पानी। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं गैस, गैस किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। गैस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित ना हो। पहले हम लिख लेते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित ना हो, इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका आकार और आयतन, आयतन क्या हो, ये भी निश्चित ना हो और ये भी निश्चित ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, इसको भी समझिएगा, उदाहरण इसका लेते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण में हम ले लेते हैं गैस, कोई भी गैस, O2 गैस हो, H2 गैस हो, कोई भी गैस हो, ठीक है, इत्यादि। आप समझिएगा, इसका आकार क्यों निश्चित नहीं है, आप यदि कोई रूम में, या फिर कोई भी रूम है, उसमें क्या कीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, तो वह पूरे रूम भर में फैल जाएगा, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं, उसका आकार निश्चित नहीं है, ना ही उसका आयतन निश्चित है, वह कहाँ पर जाएगा, कितना होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये हो गया हमारा गैस का। ये हम क्या करेंगे, शॉर्ट में आप सभी को बस बताते हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब ये हो गया हमारे यहाँ पे, इसके बाद प्लाज्मा अवस्था होता है और बोर आइंस्टीन कंडेंसन, ये भी होता है, ठीक है, BIC।
तो हम उसको नहीं देखते हैं और देखते हैं, हम इधर देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक आपको परिवर्तन वहाँ पे हम बता चुके हैं। तो रासायनिक गुण में हमारा होता है, देखिए रासायनिक गुण में हमारा कौन कौन सा होता है इसको समझिएगा। यहाँ पे रासायनिक गुण लिख लेते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण में हमारा होता है तत्व, ठीक है, तत्व का लिख देते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि इसी का होता है, इसमें तत्व होगा। अब तत्व में कौन कौन से तत्व होगा, धातु, अधातु, ठीक है, अर्धधातु। उसके बाद होता है हमारा कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है, ठीक है, कंपाउंड, यौगिक। और उसके बाद होता है हमारा क्या होता है, मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर, मिश्रण होता है। आप समझिएगा यहाँ पे हमारा इसमें क्या होता है, 3 होता है। बस आप सभी को ये शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी यदि परिभाषा को हम लिखते हैं, मान लीजिए ठोस की परिभाषा को पूरा लिखते हैं तो यह जो है यह श्याम पर भर जाता है। तो बस हम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप सभी का एग्जाम है। तो देखिए तत्व हो गया हमारा, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। यहाँ पे भी इसको तीन भागों में। अब इसको हम क्या करते हैं, तत्व, ठीक है। अभी इसको समझिए, तत्व उसे कहते हैं जैसे समझ लीजिए जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद हो गया हीलियम हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया। ये सब क्या है, सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। ये सब क्या है, तत्व है। तो तत्व क्या है भैया, यही सब, ये सब कितने हैं, ये सब तत्व हैं। अब उसके बाद कंपाउंड यानी कि यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, जैसे जो परमाणु मिलकर बन जाते हैं, ठीक है, जो परमाणु मिलकर बन के सूत्र कोई बना लेते हैं तो उसे वो क्या हो जाते हैं, यौगिक हो जाते हैं, समझिएगा। जैसे हमारा हो गया पानी का NaCl, ठीक है, NaCl, ये क्या है भैया, यौगिक है, ठीक है, यौगिक है। उसके बाद हमारा हो गया NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। ये सब अब कोई कहेगा इसी में कि भैया मिल्क क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हमारे ये शरबत, शरबत लिख दिए। तो ये शरबत क्या है, इसका कोई फार्मूला है, इसको बनाया जा सकता है। मिल्क को क्या बनाया जा सकता है, मिल्क को क्या बनाया जा सकता है, दूध का कोई फार्मूला है, नहीं है। कुछ भी ये सब का जो है फार्मूला नहीं है। तो ये सब किस में आएंगे, मिश्रण में आएंगे। किस में आएंगे भैया, मिश्रण। तो इसमें हम लिख देते हैं शरबत, शरबत। देखिए जो फार्मूला बन रहा है वो क्या होता है, कंपाउंड यानी यौगिक होता है। और एलिमेंट्स यानी कि तत्व क्या होंगे, H2O2, He या फिर Na हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप सभी को दिख रहे हैं वो सब क्या है, तत्व है। और किस किस प्रकार के तत्व हैं इसको भी आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। शरबत हो गया, इसमें ये सब होते हैं। यहाँ तक आप समझिएगा। यहाँ पे हमारा यहाँ तक हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट डिलीट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा डिलीट। अब देखिए तत्व यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उसके बाद ठोस, द्रव, गैस, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। और पदार्थ भी आप सभी को समझ में आया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सभी समझ में आ गया। अब देखिए तत्व में क्या होते हैं, अब जो हमारा टेबल है उतना 108 तत्व हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, अर्धधातु होते हैं। इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या क्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको समझिएगा। देखिए तत्व में पहले क्या क्या आते हैं इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं तत्व। तत्व में कौन कौन से आते हैं भैया, तत्व यानी एलिमेंट। तत्व में आते हैं अधातु, ठीक है, सबसे पहले हमको धातु लिखना चाहिए था, ठीक है, समझ जाइएगा, धातु। उसके बाद अर्धधातु, अर्धधातु यानी, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, धातु, अधातु और अर्धधातु। इन तीनों किस में आएंगे भैया, तत्व में। अब यौगिक में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। यौगिक में जिसे आप बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यही होते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक। यौगिक, यौगिक में हमारे होते हैं एक कार्बनिक, 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 और दूसरे होते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। ये दोनों होते हैं। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक, इन दोनों को आप एक बार पहले देख लीजिए। कार्बनिक और अकार्बनिक है, धातु और अधातु है, ठीक है। जिसमें देखिए जिसमें कार्बन जुड़ा हो, जिसमें कार्बन जुड़ा हो वो कार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन नहीं जुड़ा हो वो अकार्बनिक होता है। आप इसे देख लीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए मिश्रण में भी हमारे कौन कौन से होते हैं, मिश्रण में भी 2 होते हैं। कैसे होते हैं समझिएगा। मिश्रण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मिश्रण, मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण। मिश्रण में भी हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी, समांगी मिश्रण पहले होते हैं, मिश्रण,
और दूसरे होते हैं हमारे विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, यहाँ तक समांगी और विसमांगी मिश्रण। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप सभी को फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्या होते हैं पदार्थ के भौतिक दो पार्ट, पदार्थ में भौतिक और रासायनिक। और देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान रहता है उसे पदार्थ कहते हैं। उसके बाद भौतिक और रासायनिक, भौतिक में कौन से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और प्लाज्मा को तो हम बता रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस याद रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं भौतिक में होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी कि तत्व है, यौगिक और क्या होते हैं, मिश्रण। और तत्व में कौन होते हैं, धातु, अधातु और अर्धधातु। उसके बाद हमारे कौन से हैं, यौगिक। यौगिक में दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद मिश्रण में दो आते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब इन सभी जो टॉपिक है, इन सभी को जो है हम बस शॉर्ट में बता दिए। अब जिसमें हम अधातु को भी नहीं बताया कि अधातु क्या होते हैं, धातु के क्या लक्षण होते हैं, अधातु के क्या लक्षण होते हैं, अर्धधातु के क्या लक्षण होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, यदि कार्बन जुड़ा है तो कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक होगा, इसको भी हम बता देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समांगी मिश्रण कौन से होते हैं। हालांकि समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जैसे हम मान लीजिए दाल और चीनी को मिला दिए तो क्या है, समांगी है या विसमांगी है। तो देखिए दाल और चीनी को मिला दे रहे हैं तो वो दिख रहा है, यानी ये क्या है भैया, विसमांगी मिश्रण। यदि दिख रहा है तो विसमांगी मिश्रण, यदि नहीं दिख रहा है, एकदम समान दिख रहा है, तो क्या होगा, समांगी होगा। अभी इसको हम आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया समांगी और विसमांगी। हालांकि हमने इसको हम शॉर्ट में बता दिए कि पदार्थ और ये सब। अब ये देखेंगे कक्षा 10 के जो होता है उसमें आप देखेंगे जितने भी टॉपिक है ना, इसको कराने में बहुत ज़्यादा लेक्चर लग जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप बताएंगे। जैसे एक क्लास में बता देंगे ठोस, द्रव, गैस, इसमें बनाने में लगभग 10 मिनट लग जाता है, समझिए। तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, इसलिए बस हम सोचे शॉर्ट में बनाते, ताकि आप सभी को बहुत जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।